हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ के ऑलमोस्ट 160 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एचटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ इन्वायरनर किस भाषा का शब्द है? करेक्ट ऑप्शन है बी फ्रांसीसी। पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, उपरोक्त सभी। Option number D is correct. And the next question is विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। भाषण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी छात्र के शिक्षक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पर्यावरण प्रदूषण। नेक्स्ट इज पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तथ्यों का समूह है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इन तीनों को, जनसंख्या के घनत्व को, यातायात के साधन को तथा खान पान को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है पर्यावरण पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सौरमंडल। नेक्स्ट इज पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑक्सीजन। क्योंकि ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग होती है या फिर जो ग्रीन हाउस की गैसेस होती है उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं होती। ये सारे हमारे रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर हम थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ को देखेंगे ना तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वायुमंडल के ओजोन परत सेक्शन से क्या हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन है ये। खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भूजल का दूषित होना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस जल उपयोग परियोजना का अंग नहीं समझा जाता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी जल आयोग परियोजना के दायरे में आते हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण अध्ययन को समेकित समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भाषा और विज्ञान को समेकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कक्षा में भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सो इन चारों में से कौन सी पर्यावरण शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करने के लिए। पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्राथमिक स्तर पर, यानी कि छोटे बच्चों को जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही इन्वायरमेंट रिलेटेड एजुकेशन दी जाएगी। वैसे तो देते हैं ईवीएस एक सब्जेक्ट, वहाँ पे एक स्पेशल सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके अंदर उन्हें ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, इन्वायरमेंट को कैसे बचाना चाहिए, वाटर पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, इन सब रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होती है, टॉपिक्स सब टॉपिक्स सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि इसमें ए ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। सो क्या लाभ है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी कि इन तीनों के बारे में एक सिंपल से नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। जब हमें इन्वायरमेंट की नॉलेज होगी तो हमें सारी चीज़ों का पता होगा कि भाई इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोल्यूशन के बारे में पता होगा कि पोल्यूशन इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा हार्म करती है। सो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट इज पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बेलग्रेड में ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हुई थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आयु एवं शिक्षा स्तर के अनुसार, यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन जो स्टूडेंट्स की ना एज के रिलेटेड और उनकी क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा है तो 5 साल का और उसको बड़े बड़े ज्योग्राफी लेवल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज के बारे में समझाया जाए। वो छोटा है अभी प्राइमरी लेवल में है तो उसको छोटे लेवल के बारे में, यानी कि बेसिक बेसिक के चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, यानी कि फूड के बारे में, क्लोथ्स के बारे में, रेन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण अपकृष्ट से अभिप्राय है।
सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शंस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण शिक्षा किसका हिस्सा बन सकती है? किसका बन सकती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट की एजुकेशन तो हर लेवल पे चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, छोटे बच्चों को भी चाहिए, बड़े बच्चों को भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है, क्या करता है? उपयुक्त सभी को, यानी कि इन तीन ऑप्शंस को इंक्लूड करता है। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट जो एक सब्जेक्ट है वो अपने अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स या कौन कौन सी क्या बताऊँ मैं उसको, कि मैं कौन कौन से एरिया को कवर करते हैं। उसके अंदर तो भाई पानी भी आता है, हवा भी आती है, लैंड फॉर्म्स, रिफॉर्म्स, सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उपादक एवं ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गत वर्षों में पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ने के कारण बनी है। इसमें आपने एक ओजोन होल के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था, तो ये उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछा गया उसमें। सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है, अच्छी नौकरी प्राप्त करना। ये तो बहुत ही इजी सा है, मतलब क्वेश्चन पढ़ा और इसके ऑप्शंस पढ़े, इनमें से हमें पता चल जाएगा। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, कथन है, यानी कि ये जो बोली है एक लाइन, डेफिनेशन कह सकते हैं इसको, इनमें इसके राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, गिलफोर्ड नामक राइटर है, उन्होंने दी है ये डेफिनेशन। नेक्स्ट इज निम्नलिखित सीखने के सिद्धांतों में से मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मतलब बच्चे थोड़े से उनका दिमाग कम यूज़ होता है या फिर जो भोले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीखने के नियम है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि अभ्यास करना चाहिए, प्रभाव, तत्परता, ये सब चीज़ें। अधिगम को प्रभावशाली बनाने हेतु बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रुचि, यानी कि बच्चे तभी सीख पाएंगे अच्छे से तब उनके अंदर इंटरेस्ट हो, अब उनमें जिज्ञासा होगी, वो जानने के लिए इच्छुक होंगे, तभी तो वो नई चीज़ें सीख पाएंगे इजीली और बहुत अच्छे बेहतर तरीके से भी। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? क्या होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीखने के नियमों का प्रतिपादन है किया, किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए इज थॉर्नडाइक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीखने से परिवर्तन होता है, किसमें होता है? जब हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं इन सभी में, यानी कि हमारा व्यवहार भी बदलता है, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, हमारी पर्सनैलिटी भी हो जाती है, चेंज होती है, और हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर करेक्ट होगी। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है बताओ? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रेरणा पर। सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है, बताओ क्या है? सरल से कठिन की ओर, यानी कि जब कोई बालक सीखने की कोशिश करता है तो उसको सबसे पहले इजी चीज़ सिखाई जाती है, फिर उससे थोड़ी सी मुश्किल, तो उसको फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं।
किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? कौन थे वो? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, स्किनर। कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया उसने? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीखने की प्रभावी विधि है? क्या है बताओ? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये सभी। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। कौन से हैं वो? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बहु प्रतिक्रिया नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है? भूगोल से, यानी कि ज्योग्राफी से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जलवायु संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूगोल सामाजिक विज्ञान के साथ साथ कौन सा विषय यहाँ पे आएगा? विज्ञान का भी एक भाग है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकृति संबंधी परिवर्तन, समस्याओं तथा जलवायु इत्यादि का अध्ययन हम किन किन विषयों में करते हैं? किस किस में करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ज्योग्राफी में भी करते हैं और एनवायरमेंट स्टडीज में भी करते हैं और साइंस में भी करते हैं। साइंस में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण विषय विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित है? ये सभी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है? कौन सा मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भौतिक विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जीव विज्ञान में करते हैं। उसके बारे में डिस्कशन, जैविक घटकों का विस्तार यानी कि उनको डिटेल में समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। नेक्स्ट इज, सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषय से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। यह कथन किसने कहा? यानी कि जो एक डेफिनेशन दी है उसके राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगने के लिए पर्यावरण विषय में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं? किसको कर सकते हैं हम? भौतिक विज्ञान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की उपलब्धि और अजैविक घटकों के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिस विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिक के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी डैश के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जलवायु से संबंधित पूर्वानुमान के लिए पर्यावरण के पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित किया जाता है? किसको किया जाता है? भौतिक विज्ञान को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डैश विषय के माध्यम से अपने पर्यावरण की शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने में सहायता मिलती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विज्ञान यानी कि साइंस से। सो ये तो इस वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसका पार्ट 2 होगी, जिसके अंदर और मतलब और ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 2 भी ज़रूर देखना। और ये इन्वायरमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चंस से ऑलमोस्ट हमने इसमें 20 40 60 ऑलमोस्ट हमने 80 to 85 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड होप also you like the study material, and thank you all.